नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं हम। कल हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, इसके बारे में बताया किसने था और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास में। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति थे विलियम हार्वी। तो मैं उनका नाम लिख देता हूं यहाँ पहले ही। परिसंचरण तंत्र, एक व्यक्ति ने खोज की थी और उस व्यक्ति का नाम था विलियम हार्वे। अब ये व्यक्ति सन 1628 में परिसंचरण तंत्र की खोज करते हैं। तो हम इनका सन भी लिख देते हैं 1628। किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो उनका नाम है विलियम हार्वे और सन है 1628। इन्होंने बताया कि रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, अर्थात शरीर में रक्त के बहने की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। दो प्रकार का होता है, एक खुला और एक बंद। तो अब ये क्या होते हैं, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र? तो खुला परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र जिसमें जंतु के शरीर में रक्त का परिवहन नलिकाओं के माध्यम से नहीं होता, जैसे कि कॉकरोच में रक्त नलियां पाई नहीं जाती हैं। और बंद परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त वाहिनिकाओं के माध्यम से, अर्थात रक्त वाहिनियों के माध्यम से बहता है। उदाहरण के लिए मनुष्य में रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त का परिवहन संपूर्ण शरीर तक होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और आगे से विस्तार से पढ़ते हैं। परिसंचरण के भाग। परिसंचरण, तो इसके तीन भाग होते हैं। प्रमुख तीन भाग होते हैं। एक होता है हृदय, दूसरा होता है रक्त वाहिनी और तीसरा होता है यहां पर आपका रक्त वाहिनी और हृदय से जुड़ी होती है रक्त वाहिनी, और रक्त वाहिनियों में रक्त का परिवहन होता है। याद करने की जरूरत है नहीं ऐसी खास इसको। अब हृदय, तो हृदय के बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं पहले। हृदय को और क्या क्या बोलते हैं? हृदय को बोलते हैं हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं कार्डियो। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की इस क्लास में। हृदय को विज्ञान की भाषा में कार्डियो कहते हैं। हृदय को कहते हैं हम दिल। जिगर यकृत को कहते हैं, विज्ञान में जिगर यकृत को कहते हैं, जबकि दिल हृदय को कहते हैं। और एक होता है इसका नाम हेवड़ा। ये सारे हृदय के ही नाम हैं। तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? हृदय का अध्ययन हो जाएगा भाई साहब कार्डियोलॉजी। हृदय को विज्ञान की भाषा में कार्डियो कहते हैं और हृदय का अध्ययन कार्डियो से कार्डियोलॉजी हो जाएगा। हृदय की जांच ईसीजी, कार्डियोग्राफी। अर्थात हृदय को विज्ञान की भाषा में कार्डियो कहते हैं, तो इसी से हम समझ जाएंगे सारी चीजें। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हृदय की जांच इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी होती है। अब हम बात करते हैं रक्त वाहिनियों की। रक्त वाहिनियों को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एनजीओ। रक्त वाहिनी, रक्त नलिका, और इनको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं एनजीओ। तो इनका अध्ययन क्या हो जाएगा? रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी। रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी। अब अपने पास तीसरा बचता है रक्त। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये रक्त को और क्या बोलते हैं? जैसे हृदय को कार्डियो बोलते हैं, रक्त वाहिनियों को एंजियो बोलते हैं,
तो विज्ञान की भाषा में रक्त को क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम रक्त का नाम लेते हैं कि लोही, रुधिर, नॉर्मली हम ये नाम लेते हैं रक्त के, पर रक्त को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो रक्त को विज्ञान की भाषा में कहते हैं हेमट। हेमट, हेमट रक्त को कहते हैं। तो रक्त का अध्ययन क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी। हमने ये 3-4 चीजें पढ़ी हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। परिसंचरण तंत्र को विलियम हार्वे ने 1628 में, हृदय को विज्ञान भाषा में हेबड़ा के ये कार्डियो कहते हैं, और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हृदय की जांच ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जबकि रक्त वाहिनियों को विज्ञान की भाषा में एंजियो कहते हैं, तो रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी हो जाएगा, और रक्त को विज्ञान की भाषा में हेमट कहते हैं, तो इसका अध्ययन हेमेटोलॉजी हो जाएगा।